नमस्कार देशवासियों, मैं आदित्य कुमार चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगी और 4 जून को इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। यह जो लोकसभा का चुनाव जो होता है, भारत देश के लिए एक लोकतंत्र के महापर्व की तरह होता है। तो हम सभी भारतवासी का ये दायित्व बनता है कि इस महापर्व में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि एक एक वोट का जो कीमत है, एक एक वोट जो होता है, हमारे देश के विकास के रफ्तार को आगे बढ़ा सकता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मैं सभी देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करेंगे और कुछ तमाम बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। ध्यान में ये रखना है कि हम सभी को जाति धर्म से ऊपर उठ करके जिस क्षेत्र के लिए हम लोग जिस क्षेत्र से हैं, जहाँ पर हम लोग वोट करेंगे, वहाँ पर क्या विकास हुआ है उसके आधार पे हम लोग वोट करेंगे। कौन से प्रत्याशी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका क्या विजन है क्षेत्र के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक गांव, शहर और जिला के विकास के बिना एक राज्य और देश का विकास कभी संभव है ही नहीं। इसलिए जब तक एक क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक देश की विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम लोग वोट देने के लिए जाएं, तो हम लोग ये सुनिश्चित कर लें कि हम लोग को जब भी वोट दे रहे हैं तो जो कैंडिडेट है हमारे क्षेत्र से, वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है, उसका क्या विजन है उस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ चुनाव में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की जो चुनावी घोषणा है वो क्या है, घोषणा में उसको भी हमको देखना है। क्योंकि आज आज़ादी का 75 वर्ष बीत गया और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभी भी एक ऐसी स्थिति है कि हमारे देश में बहुत सारे नागरिक जो है, कुछ मूलभूत सुविधा भी उनको नहीं मिल पाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं, और यही कारण है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, यही कारण है कि भारत मानव विकास सूचकांक में हमेशा नीचे की स्थिति में रहता है, नीचे के रैंक में रहता है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी नागरिकों को ये मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार योजना लाती है, ऐसा बात नहीं है, योजना लाती है, लेकिन वो ज़मीन पर दिखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी घोषणा को, उसके विजन को भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से खड़ा हुआ है उसका क्या विजन है क्षेत्र के विकास के लिए, इन सभी बातों को अगर हम लोग ध्यान में रख करके इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और वोट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास के रफ्तार मिलने में एक हम लोग सहायक होंगे। और भारत इससे जो होगा, आने वाला समय में ज़रूर टॉप देश बनेगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इसके लिए हम सभी भारतवासी को मिल करके एक साथ अपनी सहभागिता दिखाना होगा। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच आप लोग ज़रूर वोट डालने जाए, और आपकी एक वोट भारत के विकास को रफ्तार दे सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।